चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। और आपको लिए चलते हैं शिमला, जहां के जाठिया देवी में बनने वाली जो नई माउंटेन सिटी है, उसके प्रोजेक्ट को लेकर जो स्थानीय लोग हैं अब वो नाराज हैं। इस क्षेत्र के 8 गांव के लोगों ने इस प्रोजेक्ट को स्थगित करने की मांग की और सरकार से इस योजना पर पुनर्विचार करने की भी अपील की है। हाल ही में लोगों ने इसे लेकर लोक निर्माण मंत्री से मुलाकात भी की। क्या है ये पूरी परियोजना, आखिरकार क्यों नाराज हैं लोग, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। शिमला से करीब 20 किलोमीटर दूर जाठिया देवी क्षेत्र में प्रस्तावित 1300 करोड़ रुपए की माउंटेन सिटी अब सिर्फ एक विकास परियोजना नहीं, बल्कि गांव और सरकार के बीच टकराव का मुद्दा बनती जा रही है। जिस योजना को प्रदेश की सुक्खू सरकार शिमला की बढ़ती शहरी भीड़-भाड़ का समाधान बता रही है, वहीं विकास के नाम पर इस योजना के खिलाफ अब जाठिया देवी क्षेत्र के दर्जन भर गांव खुलकर खड़े हो गए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत बागी पंचायत के अंतर्गत आने वाले चनान, मझौला, शिल्ली बागी, क्यारगी, औंजी, दनोखर, पंटी और शिल्डू, इन 8 गांवों में भूमि अधिग्रहण की तैयारी है। हालांकि कुछ भूमि पहले से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन परियोजना के विस्तार के साथ अब गांव की निजी जमीन भी अधिग्रहण की जद में आ गई है। खेती-बाड़ी का यहाँ पर इनका काम रहता है, जिस पर इनकी आजीविका निर्भर करती है। और साथ ही साथ इस अधिग्रहण के बाद इन लोगों को बाहर दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की बात चल रही है, जिसकी भी ये खिलाफत कर रहे हैं। ये मेरे पीछे का आप जो पूरा एरिया देख रहे हैं, ये शिल्ली बागी पंचायत है, जाठिया देवी के तहत आती है। और इन पंचायत के करीब 8 गाँव हैं जिनको अधिग्रहण करने की योजना है। और सरकार से इन लोगों की मांग यही है कि इस पूरी प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाए और जो भी ये प्रोजेक्ट सरकार लाने की तैयारी में है, माउंटेन सिटी जिसको नाम दिया गया है, इसको यहीं पर स्थगित किया जाए। आंकड़े खुद हालात की गंभीरता बयां कर रहे हैं। गांव चनान की कुल 736 बीघा भूमि में 603 बीघा भूमि ग्रामीणों की निजी मिल्कियत है, जबकि मझौला गांव की 545 बीघा भूमि में से 415 बीघा भूमि लोगों की मालिकी में है। इन्हीं जमीनों पर ग्रामीणों की खेती बाड़ी है। स्कूल, मंदिर, राशन डिपो, खेल मैदान और रिहायशी इलाके मौजूद हैं, यानी पूरा गांव बसता है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2014 में वे पहले ही करीब 250 बीघा जमीन स्वेच्छा से सरकार को दे चुके हैं, लेकिन अब माउंटेन सिटी का दायरा बढ़ने से अधिग्रहण का दायरा भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। यही वजह है कि लोगों में गहरा रोष है। शिल्ली बागी पंचायत में गठित भूमि अधिग्रहण संघर्ष समिति ने सरकार से साफ शब्दों में इस प्रोजेक्ट को रद्द करने और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से स्थगित करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपनी जमीन और घर की कीमत पर नहीं। बाहर के लोगों को यहाँ लाया जा रहा है और यहाँ के लोगों को जो है यहाँ से उखाड़ा जा रहा है। ये बड़े हैरानी का विषय है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट तो नहीं है जिस प्रोजेक्ट की वजह से कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास होगा। ये तो एक कमाई का साधन है। वो आश्वासन ज़रूर देते हैं, मगर जो कार्रवाई होती है वो होती रहती है। इसलिए ये तो गाँव के लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा कि हमने अपना रोजगार बचाना है, अपना संस्कृति बचानी है, अपने पैतृक भूमि को बचाना है। इस परियोजना को हिमुडा हिमाचल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से लागू किया जाना है। विरोध के बीच ग्रामीणों ने हाल ही में लोक निर्माण मंत्री से भी मुलाकात की। वहीं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भरोसा दिलाया है कि लोगों की रजामंदी के बिना सरकार 1 इंच जमीन भी अधिग्रहित नहीं करेगी। अब जाठिया देवी में लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि अधिकार, भरोसे और भविष्य की है। और देखना यह होगा कि सरकार इस विरोध को सुनेगी या माउंटेन सिटी गांवों पर भारी पड़ेगी। तो किस तरह से अब जो सुक्खू सरकार है वो मुश्किलों में है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिमला से हमारे संवाददाता धर्मप्रकाश हो गए हैं। धर्मप्रकाश, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, तो आखिरकार विकास के नाम पर जो लोगों का जमीन का अपना मालिकाना हक है, अगर उसको छीनने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि गांव वालों का मानना है, इस पर किस तरह से रोक लग पाएगी और क्या कदम उठाया जाएंगे अब? बिल्कुल आंचल, जो स्थानीय लोग हैं वो इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं। हालाँकि शुरुआत इसकी जो है वो साल 2014 से हो चुकी है। उस वक़्त करीब 250 बीघा ज़मीन में ये प्रोजेक्ट पूरा जो है वो बनना था। कुछ रिहायशी बिल्डिंग्स बननी थी, फ्लैट्स बनने थे। हिमुडा ने ही वो एक्विजिशन भी किया था, लेकिन उसको लेकर ग्रामीणों ने स्वेच्छा से यहाँ पर कुछ जो
ज़मीनें अपनी वो दी थी सरकार को। लेकिन साल दर साल जैसे-जैसे वक़्त बीतता गया, प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ता गया और अब 250 बीघा ज़मीन से ये मामला करीब-करीब 3000 बीघा ज़मीन तक पहुँच गया है, जिसमें कि इस पूरे इलाके के जो 8 गाँव हैं, उनकी पूरी ज़मीन, पूरे गाँव, पूरे जो भी वहाँ पर स्कूल हैं, संस्थान हैं, राशन डिपो हैं, मंदिर हैं, लोगों के खेत खलिहान हैं, वो सारा इसमें अधिग्रहित होगा, ऐसी परियोजना है, ऐसी योजना है। हिमाचल प्रदेश लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के सेक्शन 5 के तहत ये पूरी प्रक्रिया जो है यहाँ पर चल रही है और लोगों का विरोध जो है वो भी लगातार जारी है। 8 गाँव जो हमने आपको बताए, वो 8 गाँव के करीब-करीब 3000 की आबादी, 2 से 3000 के बीच की आबादी यहाँ पर है और ये सभी लोग इस प्रोजेक्ट की खिलाफत कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि सरकार जो है यहाँ पर इसे एक कमाई का ज़रिया बनाते हुए इस पूरी प्रोजेक्ट को तैयार करके यहाँ के लोगों को किसी और जगह स्थानांतरित करने की तैयारी में है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उस किसी और जगह में हिमाचल के बाहर इनको बसाने की तैयारी हो रही है, जो कि आरोप इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। जी। और इसके माध्यम से लोगों का ये कहना है कि यहाँ के लोगों को बाहर करके और बाहर के लोगों को अपनी कमाई के लिए, सरकार की कमाई के लिए यहाँ बसाने जी। की एक परियोजना है, ये प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी बनी हुई है। अब आपत्तियां इसे लेकर लोगों ने दर्ज करवाई हैं, चाहे वो एसडीएम के पास हो, चाहे वो मंत्री के पास हो। अभी हाल ही में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश के, कर्नल धनीराम शांडिल, उनके काफिले जी। को रोक कर उनके आगे भी लोगों ने अपना विरोध जताया था और उनकी तरफ से भी आश्वासन दिया गया था कि लोगों की मर्जी के बिना ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन हुँ। लोगों को इसमें जी। शक है। शक इसलिए है क्योंकि मंत्री भले ही आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस है वो रुक नहीं रहा। सर्वे कंपनी जो है धनप्रकाश, वो अपना क्योंकि काम कर रही है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं खिलाफत कर रहे हैं, ऐसे में जो सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? देखिए, जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर क्योंकि शिमला ग्रामीण जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर ये क्षेत्र पड़ता है, जाटिया देवी क्षेत्र, और यहाँ के जो विधायक हैं स्थानीय, वो विक्रमादित्य सिंह हैं, लोक निर्माण मंत्री भी हैं। जी। उनसे लोगों ने हाल ही में मुलाकात की थी, उनके सरकारी आवास पर जाकर उनके सामने अपनी आपत्तियाँ दर्ज करवाई थी और उनकी तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि अगर लोग नहीं चाहते, तो ये अधिग्रहण नहीं होगा। अगर लोग नहीं चाहते, तो ये प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ेगी। उनकी तरफ से आज भी, बल्कि आज खुद लोक निर्माण मंत्री इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद जाठिया देवी में एक जी। स्थानीय पंचायत बुलाई गई है, वहां पर स्थानीय लोगों से वो मुलाकात करेंगे और एक बार फिर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों की जो आपत्तियां हैं वो क्या हैं। तो जी। मंत्रियों की तरफ से आश्वासन मिल रहे हैं कि लोगों की मर्जी के बाहर सरकार नहीं जाएगी, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा। और भरोसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो प्रोसेस है हिमुडा के तहत वो रुका नहीं है, वो अभी भी चल रहा है। जो बिल्कुल, तो लगातार कंपनी है, प्रोसेस जो अभी जारी है और ऐसे में टीम है, उसने हाल ही में दौरा किया बिल्कुल था। विकास के नाम पर लोगों के सपनों को ना तोड़ा जाए, यही कोशिश रहनी चाहिए किसी भी राज्य सरकार की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनप्रकाश, इन तमाम जानकारियों को शिमला से साझा करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर बात करेंगे रंगीलो राजस्थान की। आप जुड़ रहिए वंदे भारत के साथ।